फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकेबलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा हर्डल। हर्डल नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है कोई भी ऑब्स्टेकल, यानी कि कोई भी बाधा आपकी मार्ग में आती है, रास्ते में आती है, उसको हर्डल कहते हैं। यानी कि कोई भी बाधा जो होती है उसको हर्डल कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन, अपोजिशन, ऑब्स्टेकल। एंटोनिम हो जाएंगे हर्डल की सपोर्टिंग या बैकिंग। जब आपका हर्डल का मीनिंग होता है बाधा, यानी कि कोई भी मुश्किल आपकी राह में आना, ऑब्स्ट्रक्शन, अपोजिशन, ऑब्स्टेकल। एंड एंटोनिम हो जाएंगे कि किसी को सपोर्ट करना, किसी की मदद करना। सो सपोर्ट एंड बैकिंग एंटोनिम हो जाएंगे हर्डल के। सो आपको याद रखना है, हर्डल बाधा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, अपोजिशन, ऑब्स्टेकल सिनोनिम हो जाएंगे। हरी वर्ब होता है, बहुत कॉमन वर्ड होता है। इसका मीनिंग होता है जल्दबाजी करना। जब आप किसी काम को करने में बहुत हेस्टी दिखाते हैं, हरी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, उसको हरी कहते हैं। एंड सिनोनिम जितने भी वर्ड्स जल्दबाजी के लिए यूज़ होते हैं वो सभी रिटन है। हेस्टन, एक्सपीडाइट, स्पीड अप, क्विकन, यानी कि किसी काम को जल्दबाजी में करना। एंटोनिम हो जाएंगे डिले, यानी कि किसी चीज़ को टाल देना, ड्वेडल। सो हरी क्या होता है? किसी काम को जल्दबाजी में करना। तो आपको याद रखना है, सिनोनिम हो जाएंगे हेस्टन, एक्सपीडाइट, स्पीड अप, क्विकन। जब हरी का मीनिंग होता है जल्दबाजी करना, तो एंटोनिम हो जाएगा किसी चीज़ को टालते रहना। सो डिले एंड ड्वेडल एंटोनिम हो जाएंगे। हर्ट होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है क्षति पहुंचाना, चोट पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना, उसको हर्ट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा ग्रीव, एफ्लिक्ट, ऑफेंड, वाउंड, यानी कि किसी को चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। सो हर्ट तो होता है किसी को दुख देना, किसी को क्षति पहुंचाना। तो एंटोनिम हो जाएगा किसी की सहायता करना या किसी की मदद करना किसी काम में, किसी को प्रॉफिट दिलाना। सो बेनिफिट एंड परसुएड एंटोनिम हो जाएंगे हर्ट के। हाइब्रिड, हाइब्रिड नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है मिश्रण या संकर। सो सिनोनिम हो जाएंगे कंपोजिट, मिक्सचर, अमलगम, कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड एक तरीके से होता है बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? कंपोजिट, मिक्सचर, अमलगम, कॉम्बिनेशन। एंड एंटोनिम हो जाएंगे हाइब्रिड के डिवीज़न, यानी कि अलग अलग। मिक्सचर नहीं है, एक साथ नहीं है, अलग अलग है। सो डिवीज़न, प्योर, सेपरेशन, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे हाइब्रिड के। हाइजेनिक होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है स्वास्थ्य संबंधी। जो चीज़ आपके स्वास्थ्य से संबंधित होती है उसको हाइजेनिक कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे हेल्दी, फ्रेश, न्यूट्रिशियस एंड क्लीन। सो आपको याद रखना है, हाइजेनिक क्या होता है? जो स्वास्थ्य से संबंधित होता है, जो आपको हेल्दी, फ्रेश रखने में हेल्प करता है, स्वास्थ्य संबंधित होता है, उसको हाइजेनिक कहते हैं। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? हेल्दी, फ्रेश, न्यूट्रिशियस एंड क्लीन। जब हाइजेनिक का मतलब होता है स्वास्थ्य संबंधी, जो आपकी हेल्थ को बेनिफिट दे, तो एंटोनिम हो जाएगा अनहेल्दी, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, कॉन्टेमिनेटेड। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है अतिशयोक्ति। सिनोनिम हो जाएंगे एम्प्लीफिकेशन, डिस्टोर्शन, एम्ब्रॉयडरिंग, एक्सेग्रेशन। एंटोनिम हो जाएंगे आपके हाइपरबोल के अंडरस्टेटमेंट एंड सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइप्नोटिस्ट। हाइप्नोटिस्ट नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है सम्मोहक, यानी कि जो चीज़ आपको अपने वश में कर ले या सम्मोहित कर ले, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले एक तरीके से, उसको हाइप्नोटिस्ट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा कॉन्ज्यूरर, विजार्ड, एस्ट्रोलॉजर, एन्चेंटर, यानी कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। एंटोनिम हो जाएगा एमेच्योर, यानी कि जो मैच्योर नहीं है, रुकी। नेक्स्ट वर्ड है, एच तक आपके वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। आई से हम अभी स्टार्ट करते हैं आज से। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है समरूप या समान। जो चीज़ें एक सी होती हैं, इक्वल होती हैं, सिमिलर होती हैं, उनको आइडेंटिकल कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा सिमिलर, अलाइक, इक्वल, एग्जैक्ट, इनडिस्टिंग्विशेबल, डिट्टो,
यानी कि जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, वो चीज़ें एक सी होती हैं, उसको आइडेंटिकल कहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा डिफरेंट यानी कि अलग अलग, अपोजिट, अनइक्वल यानी कि जिनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, जिनमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, एक सी नहीं होती हैं। सो आइडेंटिकल क्या होता है, आइडेंटिकल समरूप, एडजेक्टिव होता है आपका, एंड समान, जो चीज़ें एक सी दिखाई देती हैं, एक सी दिखाई पड़ती हैं, सिमिलर, अलाइक, इक्वल, एक्सेक्ट, इंडिस्टिंग्विशेबल, डिट्टो यानी कि एकदम सेम टू सेम। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, जो हर तरीके से एक दूसरे से अलग है, अपोजिट है, अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है परिचय, यानी कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका कोहेरेंस है, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, कैरेक्टर, कोहेरेंस, एग्जिस्टेंस, इंटीग्रिटी। एंड जब आइडेंटिटी का मतलब होता है आपका परिचय, तो एंटोनिम हो जाएगा डिसिमिलैरिटी एंड अपोजिशन, यानी कि आपके विपरीत या आपसे अलग, जिसमें आपकी सिमिलैरिटी नहीं पाई जाती है। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है विचारधारा, जो भी आपका कल्चर है या आपके ट्रेडिशन में जो चीज़ें हैं उसको आइडियोलॉजी कहते हैं, यानी कि जो आपकी विचारधारा है, आपकी जो बिलीफ है, आपका विश्वास, एक तरीके से जो आपकी विचारधारा बनी हुई है, जो आपके विचार हैं, उसको आइडियोलॉजी कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा बिलीफ, क्रीड, कल्चर, थ्योरी, डॉगमा। सो आइडियोलॉजी क्या होता है, विचारधारा, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, बिलीफ, क्रीड, कल्चर, थ्योरी, डॉगमा। नेक्स्ट वर्ड है आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है विचित्रता या सनकपन। सिनोनिम हो जाएंगे इसेंट्रिसिटी, पिक्युलरिटी एंड टेम्परामेंट। इसमें होता है आपका आइडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है विचित्रता, जो चीज़ एकदम से डिफरेंट होती है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें नॉर्मेलिटी नहीं होती, यानी कि समान नहीं होती, एकदम से अलग होती है, उसको कहते हैं आइडियोसिनक्रेसी, यानी कि उसमें विचित्रता होती है। जैसा हम चीज़ों को देखना पसंद करते हैं वो चीज़ वैसी नहीं होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। आइडियोसिनक्रेसी होती है, उसमें विचित्रता होती है, सनकपन होता है, एक तरीके से आप जिस चीज़ को नॉर्मली देखना चाहते हैं वो चीज़ एकदम से डिफरेंट हो जाए, उसी को आइडियोसिनक्रेसी कहते हैं। इसेंट्रिसिटी सिनोनिम हो जाएगा पेक्युलियरिटी एंड टेम्परामेंट। एंटोनिम हो जाएंगे जनरलिटी, यानी कि जो कॉमन चीज़ है जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, नॉर्मलसी भी एंटोनिम हो जाएगा आइडियोसिनक्रेसी का। इडियोटिक, इडियोटिक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है मूर्ख। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इरेशनल, फूलिश, इम्बेसाइल, इनेन, यानी कि जो मूर्ख है। एंटोनिम हो जाएगा सैगेशियस, यानी कि इंटेलिजेंट एंड रेशनल। सो आपको याद रखना है आइडियोटिक क्या होता है, मूर्ख, जिसमें ब्रेन की कमी है, इम्बेसाइल है। सिनोनिम हो जाएंगे इरेशनल, फूलिश, इम्बेसाइल, इनेन। एंड एंटोनिम जब आइडियोटिक का मतलब है मूर्ख, तो नॉर्मल सी बात है, अपोजिट क्या हो जाएगा, सैगेशियस, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। श्रूड भी आपका एंटोनिम हो सकता है आइडियोटिक का, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, रेशनल एंड सैगेशियस, ये सभी आपके सिनोनिम हो जाएंगे आइडियोटिक के। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है बदनामी, यानी कि जो चीज़ आपकी रेप्यूटेशन को गलत या तो साबित करे या आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा ना हो, उसको इग्नोमिनी कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे बेसनेस, डिसग्रेस, लोनेस, मीननेस। एंड एंटोनिम हो जाएंगे रिगार्ड, यानी कि आपको सम्मान देना, ऑनर भी इसका एंटोनिम हो सकता है। एंड एंडोर्समेंट भी आपका एंटोनिम हो सकता है इग्नोमिनी का। सो आपको याद रखना है इग्नोमिनी क्या होता है, बदनामी, जिस चीज़ से आपको आपकी जो रेपुटेशन है उसको असर पड़े उस पर, उसको इग्नोमिनी कहते हैं। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अनभिज्ञ या अनपढ़। सो जिसको ज्ञान नहीं होता है, अनलर्नड होता है, इग्नोरेंट होता है। सिनोनिम हो जाएगा ब्लाइंड, अनइन्फॉर्म्ड, अनअवेयर, अनलर्नड, जिसको ज्ञान नहीं है, जिस चीज़ के बारे में बात चल रही है या किसी भी चीज़ के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, अनपढ़ है, उसको इग्नोरेंट कहते हैं। सो ब्लाइंड, अनइन्फॉर्म्ड, अनअवेयर, अनलर्नड सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा वाइज, लर्नड,
सगेशियस, रेशनल, इंटेलिजेंट, यानी कि जो होशियार है, क्योंकि इग्नोरेंट तो वो होता है जिसको ज्ञान नहीं है उस चीज़ के बारे में। अनपढ़ है, अनभिज्ञ है, ब्लाइंड है, अनइन्फॉर्म्ड, अनअवेयर, अनलर्नड। एंड एंटोनिम क्यों जाएंगे? लर्नड, यानी कि जो इंटेलिजेंट है, वाइज है, इंटेलिजेंट है, एंड सगेशियस है, रेशनल है। एक बार हम आई वर्ड्स के वर्ड को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आइडेंटिकल हमारा फर्स्ट वर्ड था, आई लेटर का। सो समरूप या समान उसका मीनिंग होता है, यानी कि जो चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो आइडेंटिकल आपको याद रखना है। अपोजिट हो जाएंगे जो चीज़ें डिफरेंट है, क्योंकि आइडेंटिकल होता है एक जैसा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता है आपका परिचय, आप क्या हैं, आइडेंटिटी क्या है। सो डिसिमिलैरिटीज़ के एंटोनिम हो जाएंगे, अपोजिशन हो जाएगा, यानी कि आपके विपरीत या फिर जो आपसे मेल नहीं खाता, आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं है, आपकी कैरेक्टर से मेल नहीं खाता है। आइडियोलॉजी होता है विचारधारा, यानी कि जो आपका कल्चर है या आपकी जो विचारधारा है उसको आइडियोलॉजी कहते हैं। सो बिलीव, क्रीड, कल्चर, थ्योरी, डोगमा सिनोनिम हो जाएंगे। आइडियोसिंक्रेसी होता है विचित्रता, यानी कि जो आपकी विचित्रता है, मीनिंग एक तरीके से सनकपन, सारी चीज़ें एक सी हैं बट एक चीज़ क्या है, एकदम अलग है, विचित्र है, उसको कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। सो इसेंट्रिसिटी, पेक्यूलरिटी एंड टेम्परामेंट सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा जनरलिटी, यानी कि जो चीज़ कॉमन है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। आइडियोटिक होता है मूर्ख। सो इरेशनल, फूलिश, इम्बेसाइल सिनोनिम हो जाएंगे। इनेन एंड एंटोनिम हो जाएगा, जब आइडियोटिक का मतलब होता है मूर्ख तो एंटोनिम हो जाएगा सगेशियस, यानी कि जो होशियार है, रेशनल है। इग्नोमिनी होता है बदनामी वाला, जो चीज़ आपकी रेपुटेशन को प्रभावित करे। सो बेसनेस, डिस्क्रीज, लॉनेस, मीननेस। एंड एंटोनिम हो जाएगा रिगार्ड या एंड्रोसमेंट, रिवार्ड भी हो सकता है, ऑनर भी हो सकता है, रेस्पेक्ट भी हो सकता है इग्नोमिनी का एंटोनिम। इग्नोरेंट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है अनभिज्ञ या अनपढ़। सो सिनोनिम हो जाएगा ब्लाइंड, अनइन्फॉर्म्ड, जिसको ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है, अनअवेयर, अनलर्नड। एंड एंटोनिम के हो जाएंगे इग्नोरेंट की, जब इग्नोरेंट का मीनिंग होता है जिसको ज्ञान नहीं है, अनपढ़ है, अनभिज्ञ है। एंटोनिम हो जाएंगे वाइज या लर्न, यानी कि जिसको पूरा ज्ञान है, जो उस चीज़ के बारे में जानता है। सो फर्स्ट वर्ड था आज का हमारा हर्डल। हर्डल होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है बाधा, जो चीज़ आपके मार्ग में रुकावट पैदा करे उसको हर्डल कहते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ऑब्स्ट्रक्शन, अपोजिशन, ऑब्स्टेकल। एंड एंटोनिम हो जाएंगे सपोर्ट या बैकिंग, यानी कि जो आपके लिए सपोर्ट करे। एड एंड हेल्प भी आपके इसके एंटोनिम हो सकते हैं। हरी होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है जल्दबाजी करना, हेस्टन, एक्सपीडाइट, स्पीड अप, क्विकन। एंड एंटोनिम क्या हो जाएंगे? किसी चीज़ को टालते रहना, क्योंकि हरी तो होता है किसी काम को जल्दबाजी में करना। एंड डिले एंड ड्वेडल आपके एंटोनिम हो जाएंगे। हर्ट होता है क्षति पहुंचाना, चोट करना, किसी को किसी के बिहेवियर की वजह से हर्ट करना। सिनोनिम हो जाएगा ग्रीफ, एफ्लिक्ट, ऑफेंड, वाउंड। एंड एंटोनिम हो जाएगा बेनिफिट या परसुएड, यानी किसी की मदद करना, किसी को लाभ पहुंचाना, क्योंकि हर्ट तो होता है क्षति पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी की सहायता करना, किसी को लाभ पहुंचाना। हाइब्रिड होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है मिश्रण, सभी चीज़ों का एक साथ मिश्रण या संकर आपका हाइब्रिड होता है। सिनोनिम हो जाएगा कंपोजिट, मिक्सचर, अमलगम, कॉम्बिनेशन। जब हाइब्रिड का मीनिंग होता है मिक्सचर, बहुत सारी चीज़ों का एक जगह मिश्रण। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलग अलग होना, डिवीज़न, प्योर, सेपरेशन, यानी कि चीज़ों का अलग अलग होना। हाइजीनिक होता है स्वास्थ्य संबंधी, हेल्दी, फ्रेश, न्यूट्रिशियस, क्लीन, ये सभी आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंड हाइजीनिक का मतलब होता है स्वास्थ्य से संबंधित, जो चीज़ आपकी हेल्थ को अच्छा रखे, आपको न्यूट्रिशियस दे, फ्रेश हो आपके लिए। एंटोनिम हो जाएंगे कॉन्टेमिनेटेड या अनहेल्दी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लाभदायक नहीं है। हाइपरबोले होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है अतिशयोक्ति, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर। एम्प्लीफिकेशन, डिस्टोर्शन, एम्ब्रॉयडरिंग, एग्जैगरेशन। एंड एंटोनिम हो जाएगा हाइपरबोला का अंडरस्टेटमेंट, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि जो चीज़ साधारण है, अतिशयोक्ति नहीं है। हाइप्नोटिस्ट होता है सम्मोहक, जो चीज़ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, सम्मोहित करे, उसको हाइप्नोटिस्ट कहते हैं। सो हाइप्नोटिस्ट के सिनोनिम हो जाएंगे कॉन्ज्यूरर, विजार्ड, एस्ट्रोलॉजर, एन्चेंटर, जो चीज़ आपको अपनी तरफ सम्मोहित करे उसको कहते हैं हाइप्नोटिस्ट।
एंड जब हाइप्नोटिस्ट का मीनिंग होता है सम्मोहक, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती चीज़। सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एमेच्योर, रुकी। सो हाइप्नोटिस्ट क्या होता है, सम्मोहक, जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। सिनोनिम हो जाएगा कॉन्ज्यूरर, विजार्ड, एस्ट्रोलॉजर, एन्चेंटर, एंड एंटोनिम हो जाएंगे एमेच्योर, रुकी। सो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने एच से रिलेटेड वर्ड आज कंप्लीट कर लिए हैं। जितने भी हमारे वर्ड्स थे एच से रिलेटेड 81 वर्ड्स हमने पढ़े हैं। इससे पहले हमने ए से लेकर एच तक सारे वर्ड्स पढ़ लिए हैं। एंड आज हमने आई वर्ड को स्टार्ट कर दिया है। हमने वर्ड्स को रिवाइज भी अच्छे से कर लिया है। सो आप इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न करते रहिए, क्योंकि ये सभी वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इन सभी वर्ड्स को याद करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।